कितनी भी मेहनत कर लें, अगर राजनीति के धुरंधरों से बच गए तो लाट वालों से नहीं बचेंगे। अगर लाट वालों से बच गए, ये तो मुमकिन नहीं है, फिर भी बच नहीं पाएंगे। जय हिंद साथियों, आइए बात करते हैं। अगर वो फिल्म आपने देखी होगी, मुझे फिल्म का नाम याद नहीं है, मगर उस फिल्म के दो किरदार थे, एक अमिताभ बच्चन और एक शशि कपूर। शशि कपूर इंस्पेक्टर और अमिताभ बच्चन भाईगिरी। तो भाईगिरी में और पुलिस की जो भाषा थी, दोनों में जिस तरह से कहा गया, तो वो सुनते हैं और फिर आगे लाट माफिया पर बात करेंगे। कर्म से बचेगा तो हुसैन से पिटेगा, यानी अगर भाई से बच गया तो पुलिस से पिट जाएगा, और अगर पुलिस से बच गया तो भाई से पिट जाएगा। और ये दोनों सगे भाई थे उसमें, फिल्म में। बहरहाल आइए आगे बढ़ते हैं। भिवंडी शहर में लाट के माल को लेकर जो भूचाल आया हुआ है, भिवंडी वाले कितना भी प्रयास कर ले, भिवंडी शहर में लाट माफिया का जो आतंक है, इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। नहीं तो इनके कई नगर सेवक इस बार मैदान में होते और जीत कर महानगर पालिका में घूम रहे होते। बहरहाल लाट माफिया की जो कहानी है भिवंडी शहर में, इसकी सबसे बड़ी वजह है भिवंडी शहर के आसपास जो ग्रामीण क्षेत्र में पूर्णा, कालेर, दापोड़ा, इस तरह के कई ठिकाने हैं जहां गोडाउन की भरमार है। एशिया का सबसे बड़ा गोडाउन का नेटवर्क यहाँ से पूरा हिंदुस्तान और साथ ही फॉरेन के कुछ हिस्से भी ऑपरेट होते हैं। मतलब वहाँ से माल यहाँ आता है और यहाँ से माल वहाँ भी जाता है। बहरहाल लाट माफिया की जो कहानी है, असल में ये कारोबार चलता कैसे। सबसे पहले तो ये समझना है कि जो गोडाउनें हैं किसकी। भिवंडी शहर के आसपास के जो राजनीतिक धुरंधर हैं, ये सारी गोडाउनें कहीं ना कहीं इनकी या इनके किसी आदमी की या इनके किसी सहयोगी की है, और ये लाट का माल वहीं से निकलता है। और लाट के मामले में गोडाउनों से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो गोडाउन वालों को अपना संरक्षण देते हैं कि अगर कोई आया तो हम हैं ना, तो ये कारोबार इसी संरक्षण के बैनर तले चलता है। और इसको संरक्षण देने वाले आज की राजनीति के जो धुरंधर हैं, कहीं ना कहीं पीछे से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। बहरहाल गोडाउन में जो माल होता है, इसमें कुछ माल तो डैमेज हो जाता है। जैसे आपने आमतौर से सुना होगा कि मैं एक फ्रिज खरीद कर लाया कालेर से, तो सस्ती मिली, एकदम नई है, मगर थोड़ा सा उसमें स्क्रैच आया। तो ये स्क्रैच का जो कारोबार है, ये खाने पीने की चीज़ों में भी है। कोई थैली फट गई, कोई तेल का डब्बा गिरकर टूट गया और फ्रिज पर स्क्रैच आ गया, एसी पर स्क्रैच आ गया। ये इतना स्क्रैच कहाँ से आता है? असल में ये स्क्रैच किया जाता है। ज़्यादातर मामले इसमें इसी तरह से देखने में आते हैं, और लॉस इसका जो होता है वो कंपनियों को होता है। बहरहाल स्क्रैच जो माल हो गया, या दाल की थैली 1 किलो की फट गई, तो अब ये माल जो है फ्रेश है, मगर 20% पर लोगों को बेचने के लिए गोडाउन से निकाला जाता है, और इसका लॉस, इसका जो नुकसान है वो कंपनियों को होता है। अब यहीं से लाट की कहानी शुरू होती है। 20 से 25% पर मिलने वाला ये जो माल होता है, ये फ्रेश होता है। और एक दूसरा पार्ट होता है उसमें जो डेट एक्सपायर है। डेट एक्सपायर जो सामान होता है, वो गोडाउन या वो कंपनी इस माल को देती है कि इसे ले जाकर डंप करना है। डंप करने का पैसा भी मिलता है। ये पूरा काम एक वेंडर होता है जिसका वहाँ नेटवर्क होता है, उसका टेंडर होता है, उसमें वो बराबर ये काम करता है। अब लोगों की नज़र 20% पर मिलने वाला ये जो सामान है, 100 रुपये का माल है और अभी 20 रुपये में, 25 रुपये में मिलने वाला है। तो इन्हें बताया जाता है कि ये जो डेट एक्सपायर है ये भी लेना पड़ेगा। इसकी लालच में इसकी ये मजबूरी बनती है और
ये माल भी इसी के साथ में बाहर निकलता है। अब इसमें होता क्या है, जो बीच में लोग हैं, राजनीति के धुरंधरों के चाहने वाले लोग हैं, वो लोग इस माल के चक्कर में कंपनी से जो पैसा मिलने वाला है डंप करने के लिए, ये हड़प लेते हैं। और ये लाट का माल बेचने वाला या उठाने वाला, ये 20 से 25% में मिलने वाला 100 रुपये का जो माल है, इसके चक्कर में ये डेट एक्सपायर माल भी उठा लेता है। अब डेट एक्सपायर माल का जो पैसा मिला वो तो बीच वाला खा गया। अब इसके हिस्से में आया डेट एक्सपायर माल, और ये 20 से 25% वाला जो माल है वो ये फ्रेश है, ये डेट एक्सपायर है। अब ये किलो 2 किलो तो होता नहीं, कई हज़ार किलो में ये सब होता है। बड़ा कारोबार है, बड़ा नेटवर्क है। भिवंडी से पूरे हिंदुस्तान में चलाया जाता है लाट का ये कारोबार। और इन कारोबारियों के पास पूर्णा, कालेर, दापोड़ा, वड़पा, इस तरह के इलाकों में इन लाटोरियों की गोडाउनें भी मौजूद है या भिवंडी शहर के आसपास भी मौजूद है। ये माल उठाकर पहले इनकी गोडाउन में आता है। जो फ्रेश माल है, टूट फूट है, उसको कुछ ना कुछ सुधारा भी किया जाता है। और जो डेट एक्सपायर है उसका क्या करना, तो इसमें से भी कुछ काम का सामान है तो ये भी निकाल लिया जाता है। और फिर टेम्पो में भर कर जब ये गाड़ी निकलती है, तब इनका जो ग्रुप है उसमें एक मैसेज डाला जाता है कि 2 गाड़ी माल है, किसको लेना है, वेलकम, मतलब आ जाओ। उसके बाद जो रिटेलर है ये माल लेने के लिए भागते हुए वजन कांटे के पास पहुंचते हैं। माल वहीं वजन होता है। इसमें वजन होने की जो कहानी है, 10 रुपये किलो भी हो सकता है, 12 रुपये भी हो सकता है, 8 रुपये भी हो सकता है। इसमें भाजी भी है, खाने पीने की चीज़ें भी है, ये सब डंप करने के लिए है। अब यही सवाल उठता है कि लाट का माल जो डेट एक्सपायर है, इसने ख़रीदा है, उसका करे क्या। अगर डंप करने जाता है तो इसका जो प्रॉफिट है वो बिचौलिया खा गया, और इसमें प्रॉफिट इससे कम है। अब यहीं से ये खेल आगे बढ़ता है और डंप करने के बजाय ये माल भिवंडी शहर वालों के पेट में डंप किया जा रहा है, जिससे भिवंडी शहर में बीमारियों का मामला बड़ी तेज़ी से बढ़ा है, जिसके कारण सरकारी अस्पताल या इस तरह के ठिकानों पर लोगों का प्रेशर बढ़ा है। और अगर ध्यान देंगे तो ये सड़ा गला लाट का जो माल है इसकी बात अलग है, मगर ये वाला जो माल है, इसको ख़रीदने वाले और इसको बेचने वाले दोनों अच्छे खासे मुसलमान हैं। सारी भुखमरी मुसलमानों को ही है। बहरहाल यहाँ से ये माल बड़ी तेज़ी में बिकता है। मैंने ऐसी बहुत सारी दुकानें देखा है कि जब गाड़ी आती है तो ऐसा लूट मार होती है, ऐसा लगता है फ्री में मिलने वाला है। सस्ता खाकर अपने परिवार के साथ धोखा करने वाले ये लोग न जाने कौन सा जिगर रखते हैं। बहरहाल इन्हीं कड़ियों में महाराष्ट्र में फ़िलहाल तहलका मचा हुआ है। भिवंडी पूर्व के एमएलए ने विधानसभा में मामला भी उठाया और एफडीए के अधिकारियों ने कार्रवाई भी शुरू की। इस कार्रवाई में कई जगह ऐसी कार्रवाई हुई जो पहले होना ज़रूरी था, मगर एफडीए के लोग भी कहीं ना कहीं कान में तेल डालकर सो रहे थे। मगर जब हथौड़ा इनके सर पर पड़ा तो ये भी उठकर खड़े हो गए और गरीबों पर हथौड़ा मारने लगे। हालांकि ये जो कमज़ोर लोग हैं, जो रिटेलर हैं, ये बस 2 पैसा कमाने के चक्कर में ये जेल पहुंच रहे हैं, या इन्हें पुलिस दौड़ा रही है, या एफडीए के लोग दौड़ा रहे हैं। मगर राजनीति के धुरंधर जिनके कारण ये कारोबार हो रहा है, उसका क्या। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।